एमबीए करूं कि पीजीडीएम करूं, पीजीडीएम करूं कि एमबीए करूं, ये कंफ्यूजन लगभग हर स्टूडेंट के साथ बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। कोई आपको पीजीडीएम अच्छा बताता है, कोई आपको एमबीए अच्छा बताता है। आज की वीडियो में हम बहुत ही सरल शब्दों में ये समझेंगे कि पीजीडीएम ज्यादा बेटर है कि एमबीए ज्यादा बेटर है, किस कोर्स को आपको परस्यू करना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आई एम 100% श्योर कि अगर आप अगले 7 से 8 मिनट मुझे देंगे तो एमबीए और पीजीडीएम में क्या सिमिलैरिटी है और एमबीए और पीजीडीएम में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद आपके लिए पीजीडीएम बेटर है कि एमबीए बेटर है, इन दोनों चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, जो आई एम 100% श्योर नहीं रहेगा, तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो एमबीए बेटर है या फिर पीजीडीएम बेटर है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी समझ लेते हैं। मतलब एमबीए और पीजीडीएम में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, कहां कहां ये दोनों कोर्स एक जैसे हैं, उसके बाद हम डिफरेंसेस को समझेंगे। सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन दोनों का सेम है, ये आपको 100% पता होगा। दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और ये भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ही समझा जाता है। मार्केट वैल्यू इज सेम फॉर बोथ दी कोर्सेज, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आपको समझाया जाता है कि नहीं भैया एमबीए की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, कोई कहता है जी पीजीडीएम की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमबीए और पीजीडीएम की एम्प्लॉयर के पर्सपेक्ट से, कॉर्पोरेट्स के पर्सपेक्ट से, कंपनीज के पर्सपेक्टिव से दोनों की वैल्यू एक जैसी है। उसका रीजन क्या है कि कॉर्पोरेट प्रेफर स्किल, नॉट पीजीडीएम और एमबीए। कॉर्पोरेट्स को ऐसा कोई लेना देना नहीं है, कंपनीज को कोई मतलब नहीं है आपने पीजीडीएम किया है या फिर आपने एमबीए किया है। उन्हें आपके अंदर स्किल चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल पीजीडीएम करके है तो उनके लिए आप वैल्यूएबल हैं, वो आपको हायर करेंगे। और अगर आपके अंदर पीजीडीएम करके भी स्किल नहीं है या फिर एमबीए करके भी स्किल नहीं है, तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कॉर्पोरेट्स जो है वो एमबीए पीजीडीएम नहीं प्रेफर करते हैं, कॉर्पोरेट्स स्किल प्रेफर करते हैं। सेकंड, बोथ एक्सेप्टेड बाय कंपनीज इन प्लेसमेंट एंड जॉब्स। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे बोला जाता है कि भैया एमबीए करोगे तो कॉर्पोरेट पीजीडी एमबीए को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कोई बोलता है कि नहीं भैया कॉर्पोरेट तो पीजीडीएम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, कॉर्पोरेट आपकी स्किल को प्रेफर करते हैं। अगर आपके अंदर स्किल है, उनको जिस तरह की प्रोफाइल चाहिए, उनको जिस तरह की स्किल चाहिए, अगर वो आपके अंदर है तो वो आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ना तो पीजीडीएम को जॉब देते हैं ना वो एमबीए को जॉब देते हैं। वो जॉब आपकी स्किल्स को देते हैं। इसलिए आपके लिए स्किल पे काम करना जरूरी है। पीजीडीएम और एमबीए दोनों एक जैसे हैं, दोनों को ही कॉर्पोरेट प्रेफर करते हैं। बोथ ऑफर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि भैया हमें पीजीडीएम में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं या फिर एमबीए में बहुत स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है। दोनों में ही, पीजीडीएम में भी आपको खूब सारे स्पेशलाइजेशन मिलेंगे और एमबीए में भी आपको इक्वली स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। तो ये चीज आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। बोथ एम टू बिल्ड मैनेजरियल लीडरशिप एंड एनालिटिकल स्किल इन यू। दोनों का काम आपके अंदर मैनेजरियल, लीडरशिप और एनालिटिकल स्किल भरने का है। तो आप एमबीए करें या फिर पीजीडीएम करें, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। तो ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखें। ये है सिमिलैरिटीज। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या है, कहां पे इन दोनों में अंतर है। अब हम अंतर की बात कर लेते हैं। हमने सिमिलैरिटी समझ ली, अंतर क्या है? ये है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, और ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये डिग्री कोर्स है और ये आपका
डिप्लोमा कोर्स है। बट अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से करते हैं जो कि AIU अप्रूव्ड है, तो वहां पर आपकी डिग्री और डिप्लोमा इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो आपका जो PGDM होगा वो भी MBA के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। तो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से करते हैं जिसका AIU अप्रूवल है, तो आपका डिप्लोमा जो है वो डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाता है। सेकंड, ऑफर्ड बाय MBA कौन ऑफर करता है? यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एफिलिएटेड टू स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, MBA आपको ऑफर करते हैं या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। अब जो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेजेस स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, वो आपको MBA ऑफर करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इससे पहले हम ये बात समझ लेते हैं। और PGDM आपको कौन ऑफर करते हैं? ऑटोनॉमस प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो AICTE अप्रूव्ड होते हैं। देखिए, बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। जब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, मान लीजिए किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या फिर किसी सेंटर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो जो यूनिवर्सिटी होती है वही उस MBA का सिलेबस डिसाइड करती है और वही उस MBA का एग्जाम कंडक्ट करती है। तो एग्जाम भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और सिलेबस भी यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है। अब कॉलेज आपको पढ़ा रहा है, यहां पर कॉलेज अगर आपको पढ़ा रहा है, और कॉलेज, तो फिर जब कॉलेज पढ़ा रहा है तो कॉलेज जिम्मेदार है ये देखने का कि भैया आपको जॉब मिली कि नहीं मिली। अगर आप मान लीजिए किसी एक कॉलेज से पढ़ रहे हैं और वो स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बट आपको जो पढ़ा रहा है वो पढ़ने के बाद आपको वहां से जॉब नहीं मिलेगी, तो आप किसी कॉलेज को बोलेंगे कि भैया ये तो कॉलेज ही बेकार है। क्यों? क्योंकि आपको प्लेसमेंट नहीं मिला। अब पेच वहां पे क्या होता है, पॉइंट क्या है कि वो कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब वो पढ़ाएगा तो वही जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, और वो सिलेबस आउटडेटेड है क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इनको सिलेबस चेंज करते हुए 10 तरह के इनके अपने गाइडलाइंस हैं या फिर इनके अपने नियम कानून हैं। ये मार्केट के हिसाब से अपने सिलेबस को अपडेटेड नहीं रखते हैं। दैट्स द रीजन कई बार आप जो पढ़ रहे होते हैं वो आउटडेटेड पढ़ रहे होते हैं। और मार्केट इतना ज्यादा डायनेमिक है, इसमें इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं कि आपको ये समझना जरूरी है कि आपका करिकुलम एकदम अपडेटेड होना चाहिए। एक बात आप ध्यान पे रखें जो अभी हमारे बीच में निकल आई, वो है करिकुलम। अब आपको जहां अपडेटेड करिकुलम मिल रहा है वो आपके अंदर एक अच्छी स्किल जनरेट करेगा। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्या काम होता है, वो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से तो एफिलिएटेड है नहीं। वो क्या करते हैं कि अपने जो उनका सिलेबस है उसको साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार, इवन कई बार तो विद इन दी जो आपका सेशन होता है उसके बीच में ही वो चेंजेस कर देते हैं, या फिर आपको यहां पर बहुत सारे वैल्यू एड सर्टिफिकेशंस ऐड कर देते हैं बिकॉज दे वांट यू टू बी जॉब रेडी। द सेम हैपेंस विद ऑटोनॉमस कॉलेज। ऑटोनॉमस क्या है? मतलब इसके पास ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंट है ये कॉलेज कि ये अपना सिलेबस खुद से डिसाइड करेगा, ये आपको क्या पढ़ाना है ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये इसका काम है आपको प्लेसमेंट कराना। अगर प्लेसमेंट नहीं होगा तो आप तो बोलेंगे ये कॉलेज ही बेकार है। तो कॉलेज क्या करता है, उसको पता है भैया वो स्टेट यूनिवर्सिटी से सिलेबस तो चेंज करा नहीं सकता, कुछ और पढ़ा देगा, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कुछ और आ गया तो आप फेल हो जाएंगे, तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो ऑटोनॉमस एक PGDM कोर्स ऑफर कर लेता है, स्टार्ट कर देता है, और उस कोर्स में जो आपकी पढ़ाई होती है वो उसमें जो सिलेबस होता है वो ज्यादा अपडेटेड होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, इंटर्नशिप होती है, केस स्टडीज होती है, क्योंकि उसका एक ही काम होता है आपको जॉब रेडी करना। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि भैया अगर कोई कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो उसका सिलेबस पे कोई भी जोर नहीं होगा, वो वही पढ़ाएगा जो उसको स्टेट यूनिवर्सिटी ने सिलेबस डिसाइड कर दिया है। और अगर वो स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने सिलेबस अपडेट नहीं किया है तो आप आउटडेटेड सिलेबस ही पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आपके अंदर वो स्किल नहीं आती है जो कंपनी को चाहिए, जो मार्केट को चाहिए। आपके अंदर वो बेसिक स्किल्स ही रहती हैं। अगेन
एमबीए डिग्री और ये पीजीडीएम है, बट मैंने आपको बता दिया अगर वो कॉलेज एआईयू अप्रूव्ड है तो आपका कॉलेज, तो आपकी डिग्री एमबीए पीजीडीएम डिग्री एमबीए से इक्विवेलेंट हो जाती है। कुरिकुलम थ्योरेटिकल रहता है। क्यों थ्योरेटिकल रहता है भैया? स्टेट यूनिवर्सिटी ने मार्केट्स की जो स्टेट यूनिवर्सिटी ने कॉर्पोरेट्स की डिमांड को समझी नहीं, उसको समझा ही नहीं, उन्होंने उसको अपडेट ही नहीं किया। ज्यादातर थ्योरी पे ही जो सिलेबस पहले चला आ रहा था 5 साल 7 साल 8 साल पहले, उस समय थ्योरी ज्यादा थी, प्रैक्टिकल कम थी। बट अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी स्टूडेंट को ट्रेन नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट जिसको मैं हायर करूं वो जॉब रेडी हो, इसलिए वो चाहती है प्रैक्टिकल सिलेबस। यहां पर क्या होता है, सिलेबस जो होता है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेती है, तो उसका सिलेबस थ्योरी पे ज्यादा बेस्ड होता है। और खासकर एमबीए में तो यही देखा गया है कि सिलेबस ज्यादातर थ्योरी पे बेस्ड होता है। अगर हम बात करें पीजीडीएम की, मोर इंडस्ट्री ओरिएंटेड, क्योंकि भैया ये कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले कॉर्पोरेट से पूरा फीडबैक लेता है, भैया आप बताओ हमें कि आपको किस तरह की स्किल चाहिए, ऑटोमोबाइल में कैसी स्किल चाहिए, एफएमसीजी में कैसी स्किल चाहिए, आईटी सेक्टर में कैसी स्किल चाहिए, रिटेल में कैसी स्किल चाहिए, सर्विस में कैसी स्किल चाहिए, ये उसको लेके चलता है। इसीलिए इसका इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस होता है, क्योंकि इसे जॉब लगवानी है। इसका एक ही टारगेट होता है कि जो मेरे यहां स्टूडेंट पढ़े उसकी जॉब जरूर लगे, इसीलिए इसका केस स्टडी बेस होता है। इंटर्नशिप आपको बहुत सारी कराई जाती हैं, जैसे एमबीए में आपकी नॉर्मली 2 इंटर्नशिप होती हैं, एक आपकी लगभग 60 डेज की होती है, एक आपकी 30 डेज की होती है, तो टोटल 90 डेज की इंटर्नशिप होती है। पीजीडीएम में कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको 6-6 महीने तक की भी इंटर्नशिप कराई जाती है। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का जो प्लान और डिजाइन करिकुलम होता है, मतलब इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट एक साथ करिकुलम को प्लान करते हैं और डिजाइन करते हैं कि आने वाले टाइम में इस तरह की स्किल्स अगर आपके स्टूडेंट्स के बीच में होगी, पास होगी, तो हम डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को हायर करेंगे। ये पीजीडीएम का काम है, पीजीडीएम इस पे काम करता है। बट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इस पे काम करती हैं। अब हम कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया जिनका एमबीए है, अब आप देखो एफएमएस दिल्ली एमबीए ऑफर करता है, 2 लाख की फीस है और 34 लाख का एवरेज पैकेज है, लगभग 1 करोड़ तक का हाईएस्ट पैकेज एफएमएस दिल्ली से स्टूडेंट्स को मिला है और ये एमबीए ही ऑफर करता है। सिम्बोयसिस एमबीए ऑफर करता है और इसका लगभग आप यहां से 24 से 25 लाख तक का एवरेज पैकेज लेके चल सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको एमबीए ही मिलता है, 12 लाख का एवरेज पैकेज है और लगभग 1 लाख की 98,000 के अराउंड की फीस है। नरसी मुंजी आपको एमबीए ही ऑफर करता है और यहां पर भी आपको काफी डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाता है। तो भैया ये तो एमबीए है ना बेस्ट। अगर आपको कल को एफएमएस दिल्ली से एमबीए करने को मिलेगा तो आप नहीं करोगे कि नहीं जी मुझे तो पीजीडीएम करना है, मैं नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं होगा। मैटर क्या करता है? मैटर करता है ब्रांड, कॉलेज, इसका करिकुलम, ये मैटर करता है। अब दूसरी तरफ देख लीजिए, जितने भी आईएम्स हैं ये सभी पीजीडीएम ऑफर करते हैं, एक्सएलआरआई है पीजीडीएम ऑफर करता है, एमडीआई है पीजीडीएम ऑफर करता है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? एमबीए और पीजीडीएम में कोई बुराई नहीं है, इसका जो मेन अंतर है वो है किस कॉलेज से कर रहे हैं, उस कॉलेज का करिकुलम क्या है, ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। यस, कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जनरली एमबीए थोड़ा कम कॉस्टली होता है, बट ऑब्वियसली अगर आप टॉप कॉलेज से करेंगे, प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो एमबीए की भी फीस डिसेंट होती है, पीजीडीएम की फीस ऑब्वियसली हायर होती है। आप लगभग 12 लाख से लेके 10 या 12 लाख से लेके 24 से 25 लाख तक की फीस में अपना पीजीडीएम करते हैं। एमबीए आपको कई सारे कॉलेजेस में 4 से 5 लाख की फीस में भी मिल जाता है, बट पीजीडीएम की फीस कम नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि पीजीडीएम में आपको प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा होती है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती है, केस स्टडीज आपको बहुत कराई जाती हैं, इंटर्नशिप पे ज्यादा ध्यान होता है और वैसे भी कॉलेजेस बहुत मेहनत करते हैं। इसके साथ साथ आपको कई सारे वैल्यू एड प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। नाउ प्लेसमेंट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। प्लेसमेंट सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने एमबीए किया है आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, आपने पीजीडीएम किया है आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं एमबीए करने के बाद भी बेस्ट प्लेसमेंट मिल जाता है और पीजीडीएम करने के बाद भी उनको घर वापस जाना पड़ता है। तो एमबीए और पीजीडीएम के नाम में कोई भी इसका अंतर नहीं छुपा है। अब हमें डिसाइड कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना है
पीजीडीएम करें कि एमबीए करें, ये हम कैसे डिसाइड करें? अभी तक हमने ये समझ लिया कि ना तो पीजीडीएम में बुराई है और ना ही एमबीए में बुराई है। बेसिकली आपको यह देखना है कि आप कहां से कर रहे हैं और वहां का करिकुलम क्या है। ये दो चीजें, वहां की डिलीवरी क्या है, ये चीजें मैटर करती हैं जब आप अपना कोर्स डिसाइड करें, पीजीडीएम करें या एमबीए करें। कहीं आपको पीजीडीएम बेटर मिलेगा, कहीं एमबीए बेटर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कैसे डिसाइड करने। देखिए, सबसे पहले ये डिपेंड करता है आप एडमिशन कैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि पीजीडीएम कॉलेजेस ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आप वहां पर उनका एंट्रेंस दीजिए, जो अपना जीडीपीआई राउंड दीजिए, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, आईएम्स, एक्सेलराई, इस तरह के, एफएमएस दिल्ली, इस तरह के कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो आप चाहते क्या हैं? आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, कैट, जैट, मैट के थ्रू टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं कि आप तो चाहते हैं भैया मैंने ग्रेजुएशन पास कर लिया 65% से, अब बताओ किस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, पीजीडीएम ले लेता हूं क्योंकि पीजीडीएम में मुझे जॉब की गारंटी बोलते हैं कि बहुत अच्छा कोर्स है, नौकरी आराम से मिल जाएगी। तो आप सोचते हैं कि मैं जाके पीजीडीएम में एडमिशन ले लेता हूं। तो डिपेंड करता है कि भैया आर यू लुकिंग फॉर ए डायरेक्ट एडमिशन और यू हैव स्पेसिफिक। दूसरा, आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट ही नहीं है, अगर आप कहीं से चाहते हैं कि आप 5 लाख में पीजीडीएम कर लें, तो आपको बहुत ही लद्दड़ कॉलेज मिलेगा जहां से शायद आपको प्लेसमेंट ना मिले। तो ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका बजट कम है तो ऑब्वियसली आप एमबीए के लिए ही जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको एमबीए इतने पैसे में मिल जाएगा। बट पीजीडीएम की फीस लगभग 8.5 लाख से आगे ही है। 8 या 9 लाख के अराउंड ही पीजीडीएम की फीस चालू होती है और अप टू 25 लाख तक की फीस है पीजीडीएम की। तो आपके बजट पे बहुत डिपेंड करता है। आप एडमिशन डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप एंट्रेंस ना दें, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। तो आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जहां आपको एडमिशन मिल रहा है वहां एमबीए है, जहां एडमिशन नहीं मिल रहा है वहां पे एंट्रेंस की वजह से नहीं मिल रहा है, तो वो एक फैक्टर बहुत बड़ा रह जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें। अब क्या है एडवांटेज पीजीडीएम का, क्या होता है? नो डाउट पीजीडीएम कोर्स एडवांटेज, उस पीजीडीएम कोर्स में एडवांटेज है, आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड अप्रोच मिलती है, फ्लेक्सिबल करिकुलम मिलता है और मॉडर्न डिलीवरी स्टाइल है। मतलब केस स्टडी बेस है, ज्यादा केस स्टडी होगी, ज्यादा आपकी इंटर्नशिप होगी, वहां पे इतने एकेडमिक लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको गेस्ट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे अपने कॉलेज में। ये कॉलेजेस बहुत मेहनत करते हैं जो पीजीडीएम आपको पढ़ाते हैं। तो वहां पर आपको पूरी तरीके से इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम मिलेगा। मेन डिफरेंस फ्रॉम एमबीए और पीजीडीएम है इस प्रैक्टिकल लर्निंग। ये आपको देखनी पड़ेगी कि कहां पर मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल मिल रही है, कहां पे थ्योरी मिल रही है। मैं ऐसे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को जानता हूं जो कि एमबीए ऑफर करते हैं, बट उनके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल उन्होंने सर्टिफिकेशंस, वैल्यू एड सर्टिफिकेशंस यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वैल्यू एड सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी करा देती हैं, इंटर्नशिप बहुत अच्छी करा देती हैं। तो ये पूरी तरीके से कॉलेज के ब्रांड पे डिपेंड करता है। अब भैया ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है भैया, सिंपल सी बात है, फिर आप एमबीए ही कर लो, छोड़ दो सब कंफ्यूजन कि सही भैया मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। देखिए, एक बात आप ध्यान में रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास हर साल कॉल आते हैं और मैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे बहुत खराब भी कई बार लगता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, सर मैं गवर्नमेंट की 3 साल तैयारी करता रहा, मुझे जॉब नहीं मिली, अब मैं सोच रहा हूं एमबीए कर लूं कि पीजीडीएम कर लूं। बट मैं एमबीए ही करना चाहता हूं। अगर मैं उस बच्चे को बोलूं बेटा तुम्हारे पास बजट भी है, मार्क्स भी डिसेंट है कि तुम पीजीडीएम कॉलेज को सर्च कर लो, नहीं सर मुझे एमबीए करना है। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं। भैया 4 साल आपने गवर्नमेंट जॉब में लगा दिए, तब तक आपको नहीं मिली तो आगे क्या चांसेस होंगे? अगर अभी भी आपको लगे तो कम से कम ऐसे कॉलेज से कर लो जहां पर एआईयू अप्रूव्ड कॉलेज हो, ताकि उसकी डिग्री उसके इक्विवेलेंट हो। बट अगर आपका एक ही क्लियर फोकस है मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही जाना है, तो फिर बेटर रहेगा आप किसी की बातों में ना आके सिर्फ एमबीए करो। स्टडी अब्रॉड करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एमबीए और पीजीडीएम दोनों वैलिड है। कई सारे स्टूडेंट्स को बोला जाता है बाहर जाओगे तो पीजीडीएम की वैलिडिटी नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है।
पीजीडीएम और एमबीए दोनों वैलिड है। प्राइवेट सेक्टर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉर्पोरेट्स में आप जाते हो कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर आप इंडस्ट्री रेडी हैं, प्रैक्टिकल स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो डिग्री अलोन डजंट गारंटी प्लेसमेंट। पीजीडीएम कर लो मिल जाएगा ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, एमबीए करोगे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे, इंटर्नशिप पे, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। तो आगे से आप जब भी एमबीए पीजीडीएम को लेके कंफ्यूज हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर लो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैंने इसमें सभी वो पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं जो एक पीजीडीएम और एमबीए स्टूडेंट को जब भी वो एडमिशन लेने जाता है या कंफ्यूज होता है, उसके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने इसमें सब इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अगर अभी भी कोई भी पॉइंट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बात हमेशा याद रखें कि ना तो पीजीडीएम काम आएगा ना एमबीए काम आएगा, आपका प्लेसमेंट होगा, आपके अंदर स्किल देखी जाएंगी। अगर आपके अंदर स्किल एमबीए करके आएंगी तो आपको एमबीए करके प्लेसमेंट मिल सकता है, और अगर पीजीडीएम करके आएंगी तो पीजीडीएम करके आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि कॉलेज का करिकुलम क्या है, कॉलेज का ब्रांड नेम क्या है, जो कॉलेज आपको पढ़ा रहा है उसकी फैकल्टी कैसी है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। सिर्फ एमबीए ऑफर कर रहे हैं तो नहीं भैया इस कॉलेज के बारे में मुझे पता ही नहीं करना है, नहीं सर मुझे एमबीए तो करना ही नहीं सर, आप तो बस पीजीडीएम के बारे में बताओ, ये काम आप करना बंद करें। दोनों चीजों को सही तरह से समझें, आप मेरिट पे डिसाइड करें, कॉलेज की इमेज के हिसाब से, करिकुलम के हिसाब से डिसाइड करें, वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। आई होप मेरे इस वीडियो से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कुछ रह गया हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।